वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं आज, क्योंकि हम देखने वाले हैं द मैजिशियंस रेनकोट। दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक थिएटर से होती है जहां जेम्स नाम का मैजिशियन मैजिक ट्रिक वगैरह दिखाई करता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जेम्स की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही। ना ही उसके शोज फुल होते हैं और ना ही इतनी आमदनी कि थिएटर का किराया निकाल पाए। इसलिए जेम्स काफी परेशान रहता है कि क्या करूं। ऊपर से उसकी परेशानी और बढ़ाने के लिए हावर्ड नाम का आदमी उसके पास पहुंच जाता है, जो कि अब इस थिएटर को खरीदना चाहता है। वो जेम्स को कहता है कि देखो, मेरा ऑफर मान लो और तुरंत इस थिएटर को खाली कर दो। बैंक ने तो तुम्हें नोटिस भी दे दिया है, तो मैं अच्छा ऑफर दे रहा हूँ इस थिएटर को खरीदने के लिए, वरना बैंक तो थिएटर को सील कर ही देगी और तुम्हें फिर कुछ नहीं मिलेगा। जेम्स के पास मजबूरी तो थी, लेकिन वो थिएटर बेचना नहीं चाहता था। वो हॉवर्ड से कहता है कि एक काम करो, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं बैंक के सारे पैसे चुका दूंगा। हॉवर्ड कहता है कि ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें, आज का फाइनल शो तुम कर सकते हो। अगर ये शो सही चल गया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम पैसे इकट्ठा करके बैंक का कर्ज चुका सकते हो, और अगर ये फाइनल शो भी फ्लॉप हुआ तो फिर ये थिएटर मुझे बेचने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, याद रखना इस बात को। जेम्स मान जाता है। अब फाइनल शो शुरू हो जाता है। जेम्स पूरी मेहनत के साथ एक से बढ़कर एक ट्रिक्स दिखाता है ताकि लोगों को एंटरटेन किया जाए। किस्मत से आज थिएटर भी फुल हो जाता है। अब जेम्स को उम्मीद तो होती है कि आज तो अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। वो छोटे मोटे ट्रिक्स दिखाने के बाद ऑडियंस के बीच बैठी जूलिया नाम की लड़की को बुलाता है ताकि उस पर भी कोई ट्रिक परफॉर्म कर पाए। तो जैसे जूलिया स्टेज पर आती है, उसके कोट पर लगा हुआ एक कीमती ब्रोच जेम्स तुरंत चुरा लेता है, जिसकी खबर भी जूलिया को नहीं लगती। एंड वो ब्रोच काफी महंगा लग रहा था। जेम्स का प्लान था कि शो से मिले पैसे और इस ब्रोच को बेचकर बैंक का सारा कर्ज चुका दूंगा, जिससे थिएटर को बेचने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, तो इसके बाद जेम्स जूलिया पर मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए उसे एक लकड़ी के बॉक्स में डाल देता है, और ट्रिक परफॉर्म करके जैसे ही बॉक्स खोलता है, उसमें से जूलिया गायब। ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होती है उस ट्रिक को देखकर, लेकिन ऑडियंस में हॉवर्ड भी बैठा होता है, जिसके पास एक जादुई अंगूठी होती है। उसकी मदद से वो लकड़ी के बॉक्स का वो वाला कंपार्टमेंट खोल देता है जिसके अंदर जूलिया गई थी। अबे यार, सब खराब हो गया। सभी को पता चल जाता है कि बॉक्स के अंदर दो छोटे कमरे हैं। एक के अंदर जूलिया गई तो जेम्स ने दूसरे वाले दरवाजा खोलकर लोगों को ट्रिक दिखाया, जिससे लोगों को ऐसा लगा कि जूलिया गायब हो गई है। लेकिन सीक्रेट रिवील होने से सभी लोग जेम्स का मजाक बनाते हैं कि क्या भद्दा शो है। बताओ यार, इतना अच्छा शो चल रहा था, सबके धज्जा उड़ा दी हॉवर्ड ने। इसलिए बेचारे का ये शो फिर से फ्लॉप हो जाता है। और अब जेम्स अपने कमरे में आकर उस ब्रोच को देख रहा होता है, जो कि काफी कीमती है। सोचता है कि इसको बेचकर अच्छे पैसे मिल जाए तो मजा आ जाए, थिएटर को बेचना नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो ब्रोच को बेच पाता, जूलिया उसके दरवाजे पर दस्तक देकर कहती है, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने मेरा ब्रोच देखा? क्योंकि जब मैं स्टेज पर आई थी तो उस टाइम वो ब्रोच मेरे कोट में लगा हुआ था, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है। जेम्स तुरंत ये सुनकर कहता है कि माफ करना, मैंने आपका ब्रोच कहीं नहीं देखा, मुझे जरूरी काम है तो जाना होगा। इतना कहकर वो हड़बड़ी में वहां से जाने ही लगता है। अब जूलिया को पता था कि जेम्स कहीं ना कहीं तो झूठ कह रहा है, इसीलिए वो कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहते ही वो अपने जादू का इस्तेमाल करके जेम्स को वहीं गायब कर देती है। जेम्स ने जो रेनकोट पहना होता है सिर्फ वही बच जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि जेम्स दुनिया से गायब हो चुका है। असल में दोस्तों, जूलिया एक जादूगरनी है। उसको पता चल गया था कि जेम्स ने ही उसका ब्रोच चुराया, और उसके सामने जब जेम्स ने झूठ कहा तो जूलिया को बड़ा गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने कर दिया जेम्स को गायब। अब यहाँ से करीब 86 साल के बाद, यानी कि 86 इयर्स के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक स्कूल में जैक नाम का एक लड़का है। जैक एक नॉर्मल से परिवार से ताल्लुक रखता है, उसके ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं है, तो अक्सर बाकी बच्चे उसे बुली भी करते हैं। जैक केट नाम की लड़की को दोस्तों काफी ज्यादा पसंद भी करता है, लेकिन गड़बड़ बताऊं क्या है? गड़बड़ यह है कि उसी की तरह स्कूल के सारे लड़के केट के दीवाने हैं। इसलिए जैक को लगता है कि मेरी दाल तो केट के सामने बिल्कुल भी नहीं गलेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। वो कोशिश करता ही रहता है ताकि कभी ना कभी तो केट से दोस्ती हो जाए। अब उसी स्कूल में बिली नाम का एक और लड़का पढ़ता है, जो जैक का बड़ा अच्छा दोस्त है। उसका भी हाल कुछ जैक जैसा ही है, क्योंकि उसके भी क्लासमेट उसको बुली वगैरह क्या करते हैं। हाँ, इन दोनों की एक और दोस्त है जिसका नाम है ओलिविया। ओलिविया असल में क्लास की टॉपर बच्ची है। हर चीज में उसका दिमाग काफी ज्यादा चलता है। आज भी सारे बच्चों को किसी टॉपिक के ऊपर स्पीच देना था, तो ओलिविया सबसे हार्ड टॉपिक पर स्पीच देती है। फिर क्या था, जो सुनकर पूरी क्लास के बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि ओलिविया की सारी बातें उनके सर के ऊपर से जाती हैं। और बच्चों के साथ साथ टीचर मराठा की भी आंख लग जाती है। लेकिन दोस्तों, हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि मराठा के पास किसी तरह की शीशी है। वो उस शीशी में सारे बच्चों के अंदर से कुछ न कुछ मैजिकल पावर्स निकालकर शीशी में भर रही होती है। असल में आपको एक चीज बताऊं, ये मराठा भी एक जादूगरनी है। जब भी उसका जादू कम होता है तो वो बच्चों के अंदर से उनकी नॉलेज, उनकी फिटनेस, सारी चीजें धीरे धीरे करते हुए निकाल लेती है, ताकि खुद का जादू बरकरार रख पाए। सबसे ज्यादा तो वो ओलिविया के अंदर से निकालती है,
क्योंकि ओलिविया दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। अब यहाँ से अगले सीन में जैक अपने घर पर आता है, जहाँ ओलिविया और बिली भी उसके साथ होते हैं। अब जैक को उसकी माँ मैरी कहती है, देखो तुम्हें नानी के घर जाना होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें जाना होगा। एक काम करो, कुछ दिन नानी के घर पर रहना, उसके बाद वापस आ जाना। अब जैक को तो पता है कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली इस घर को जैक के पिता ने लोन पर खरीदा था, लेकिन जब से उनका देहांत हुआ है तब से घर की ईएमआई मैरी नहीं भर पा रही है। वो कोशिश बहुत करती है कि ये घर बैंक जब्त ना कर ले, क्योंकि ये उसके पति की आखिरी निशानी है। और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि बेचारी मैरी अकेले कर भी क्या सकती है। इसीलिए वो जैक को नानी के घर भेज रही है ताकि पैसों का कुछ बंदोबस्त कर पाए। तो जैक भी अपने दोनों दोस्तों को लिए नानी के घर चला जाता है, जहाँ कर तीनों खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि नानी के घर जाने का मजा कुछ और ही होता है दोस्तों, आपको पता होगा। वहीं जैक और उसके दोस्त पूरे घर को अच्छे से एक्सप्लोर करने में लगे होते हैं कि क्या पता घर में उन्हें कोई काम की चीज मिल जाए। और तब घर के अटिक में उन्हें कई सारे बॉक्सेस दिखाई देते हैं, जिनमें अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम रखे होते हैं। एक्चुअली उन कॉस्ट्यूम्स को जैक की नानी ने किसी ऑक्शन में खरीदा था। उन्हीं कॉस्ट्यूम में जेम्स का रेन कोट भी होता है। जेम्स भूल तो नहीं गए आप? अरे जेम्स वही जिसको जादूगरनी ने गायब कर दिया था, और उस समय जेम्स ने यही रेनकोट पहना हुआ था गायब होने से पहले। इसीलिए अब जैक उस रेनकोट को पहन लेता है और तीनों दोस्त अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर एक दूसरे के साथ अच्छे से मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे जैक रेनकोट में लगी हुई रस्सी को बांधता है ताकि ये रेनकोट भागते समय गिर ना जाए, तो अचानक से जैक जेम्स में बदल जाता है। अब उसके दोनों दोस्त ये देखकर हैरान कि ये क्या हो गया, ये कौन आ गया अचानक। इसीलिए डर के मारे वो तो वहां से भाग ही जाते हैं। तब जैक उनसे कहता है कि अरे तुम लोगों को हुआ क्या, मैं जैक हूँ, ऐसे डर कर क्यों भाग रहे हो मुझसे, भूत देख लिया है क्या। लेकिन जब उसकी नजर कांच पर पड़ती है तो वो खुद हैरान हो जाता है कि मुझे क्या हो गया, मैं दूसरा इंसान कैसे बन गया। वो तुरंत ही रेनकोट को निकालता है, तब जाकर वो फिर से जैक में बदल जाता है। अब तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जादू क्या है, कैसा रेनकोट है ये। ओलिविया और बिली भी उस रेनकोट को पहनकर देखते हैं, जिससे वो भी जेम्स में बदल जाते हैं दोस्तों। और जैसे ही रेनकोट को निकालते हैं फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जूलिया ने अपने जादू का इस्तेमाल करके जेम्स को उसके ही रेनकोट के अंदर कैद कर दिया है। इसीलिए जो भी उस रेनकोट को पहनता है वो जेम्स बन जाता है और निकलते ही अपने असली रूप में आ जाता है। तो अब तीनों उस रेनकोट को बड़े अच्छे से देखते हैं ताकि पता चल सके कि असल में यह है क्या चीज, किसका था। तब रेनकोट के ऊपर उन्हें जेम्स का नाम लिखा हुआ मिलता है, और फिर उस नाम को सर्च करने पर उन्हें पता चल जाता है कि ये मजिशियन 86 साल पहले अचानक से कहीं गायब हो गया था। किसी को पता नहीं चल पाया कि कहाँ। उसका एक थिएटर भी था जो उसके गायब होने के बाद से ही बंद पड़ा हुआ है। जैक कहता है कि काम करते हैं, हमें उस थिएटर में जाकर देखना चाहिए, क्या पता वहां हमें और भी ऐसे रेनकोट मिल जाएं। इसीलिए तीनों उस थिएटर के लिए निकल जाते हैं, और किस्मत से वो उनके घर के बहुत ही करीब होता है। लेकिन वहां आने के बाद उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो थिएटर बिल्कुल खंडर बन चुका है। बिली जब टॉर्च की मदद से इधर उधर देख रहा होता है तभी उसकी नजर किसी अजीब सी दिखने वाली क्रिएचर पर पड़ती है, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता कि वो क्या है। तभी सारे चमगादड़ उन तीनों पर हमला शुरू कर देते हैं, इसलिए तीनों अपनी जान बचाकर थिएटर से भाग जाते हैं। अगले सीन में वो क्रिएचर मराठा के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे उस रेनकोट का पता चल गया है। थिएटर में 3 बच्चे आए थे, उन्हीं के पास वो रेनकोट है, मैंने अपनी आंखों से उस रेनकोट को देखा है। और ये सुनकर मराठा बड़ी खुश होती है, क्योंकि वो उस रेनकोट को दोस्तों 86 ईयर से ढूंढ रही है और आज जाकर उसका सपना पूरा होने वाला है। वो तुरंत उस क्रिएचर को ऑर्डर देती है कि जाओ और पता लगाओ कि वो बच्चे कहाँ रहते हैं, मुझे किसी भी हाल में वो रेनकोट चाहिए। इधर बिली जेम्स बनकर अपने दोस्तों के साथ जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तभी उसको जेम्स की आवाज सुनाई देती है, जो जमीन पर गिरे हुए पानी की मदद से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। इसका मतलब जेम्स पानी की मदद से रेनकोट के बाहर वालों से कांटेक्ट कर सकता है। तो जेम्स बच्चों से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी मदद करो, मैं 86 ईयर से यहाँ फंसा हुआ हूँ, तुम लोग ही मुझे आजाद कर सकते हो, प्लीज। तुम्हें जूलिया नाम के जादूगरनी को ढूंढना होगा, उसी ने मुझे इसके अंदर कैद किया था, वही मुझे आजाद कर सकती है। लेकिन वो आगे कुछ बता पाता। सड़क की सफाई कर रहा आदमी उस पानी को वहां से साफ कर देता है, जिससे जेम्स भी गायब। उन्हें समझ आ चुका था कि जूलिया नाम की कोई इंसान है जिन्हें उन्हें अब ढूंढना है। लेकिन जेम्स ने कहा कि 86 साल पहले जूलिया ने जेम्स को कैद किया था। तो अब सवाल यह है कि जूलिया क्या अभी जिंदा होगी या फिर वो मर गई होगी, इसका पता लगाना होगा इन तीनों को। दूसरी तरफ मराठा काफी ज्यादा खुश होती है कि बहुत ही जल्दी वो रेनकोट मेरे पास होगा, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में मराठा वो रेनकोट हासिल क्यों करना चाहती है। एक्चुअली उस रेनकोट के अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से मराठा खुद की जवानी वापस हासिल कर सकती है, और आज का आखिरी दिन है। अगर आज के दिन वो रेनकोट मराठा को नहीं मिला और रेनकोट के जादू की मदद से
मराठा की जवानी हासिल नहीं हुई तो वह हमेशा एक आम इंसान वाली जिंदगी गुजार कर ही कुछ सालों के बाद मर जाएगी। और यही वजह है कि वो खुद को जिंदा रखने के लिए बच्चों की नॉलेज और फिटनेस वगैरह को ले लेती है, जो कि एक तरह से उसकी जवानी को मेंटेन रखने का टेम्पररी सोल्यूशन है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन के लिए उसे चाहिए रेनकोट। इसीलिए मराठा अपने जादुई बॉल का इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश करती है कि रेनकोट अभी कहाँ पर है। और फिर क्या था, वो जादुई बॉल उसको रेनकोट दिखा देता है, जो कि अभी जैक के नानी के घर पर होता है। मराठा अब एक कौवे को अपने कंट्रोल में लेकर उसको जैक के नानी के घर में छोड़ देती है, जो रेनकोट को चुराने की कोशिश करता है। पर तीनों दोस्त बड़ी मुश्किल से उस कौवे से वो रेनकोट वापस हासिल कर लेते हैं। मराठा को बड़ा गुस्सा आता है देखकर कि मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। फिर वो अपने क्रिएचर से कहती है कि जाओ और उस घर से मेरे लिए वो रेनकोट लेकर आओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। और फिर वो क्रिएचर भी रेनकोट लेने के लिए निकल जाता है। इधर हम जादूगर हॉवर्ड को देखते हैं, जो मैरी के घर के बाहर खड़ा होता है। उसने मैरी के घर को अपने कब्जे में करने के लिए एक वकील को अच्छे पैसे देकर एक नकली नोटिस बनवाया कि आज का दिन लास्ट है, अगर घर खाली नहीं किया गया तो घर सील हो जाएगा। हॉवर्ड दोस्तों जेम्स के थिएटर की तरह मैरी के घर को भी खरीदना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, रुकिए। अब दूसरी तरफ जैक जेम्स बनकर आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसको सामने से केट दिखाई देती है, जो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। इसलिए जैक सोचता है कि चलो इससे बात कर लेता हूँ, लेकिन उसको नहीं पता होता कि वो अभी जैक नहीं बल्कि जेम्स बना हुआ है। इसलिए केट उसको पहचान तक नहीं पाती। और तब सिचुएशन बिगड़ते हुए देखकर ओलिविया बीच में आकर कहती है, अरे पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो घर चलो। इतना कहकर वो जैक को वहां से लेकर जाती है और उसका जैकेट निकाल लेती है ताकि वो असली जैक बन जाए, क्योंकि अभी तक तो वो जेम्स था ना जैकेट पहनकर। दूर खड़ा बिली ये सारी चीजें देखकर कहता है कि एक नंबर का फट्टू आदमी है ये। हिम्मत ही नहीं है उसके अंदर कि वो केट के सामने सामने बात कर पाए। इसीलिए वो खुद केट के सामने आकर जमीन पर गिरने का नाटक करने लगता है, जिससे उसकी सारी किताबें भी जमीन पर गिर जाती हैं। और तब ये देखकर केट और जैक दोनों उन किताबों को उठाने लगते हैं। और यहाँ केट जैक को पहचान लेती है कि ये तो मेरे स्कूल में पढ़ता है। जैक बड़ी हिम्मत जुटाकर केट से पूछ लेता है कि तुम यहाँ कहाँ जा रही थी तुम? केट कहती है, हाँ मैं पार्टी में जा रही थी, आज रात मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी हुई है, आना चाहो तो तुम आ सकते हो। बस जैक की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि यार केट ने मुझे खुद इनवाइट किया, मजा आ गया। बिली भी काफी खुश होता है कि चलो कम से कम इनकी बातचीत तो हुई। अगले सीन में दोस्तों हॉवर्ड मैरी के घर के बाहर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही मैरी आती है वो उसको नकली नोटिस दिखाते हुए कहता है कि सुनो, मैं आपका ये घर खरीदना चाहता हूँ। मैंने नोटिस देखा कि आज पैसे नहीं दिए गए तो ये घर सील हो जाएगा, तो वैसे मैं ये घर इसके ओरिजिनल कीमत के दुगने में खरीदना चाहता हूँ, जिससे आपको काफी फायदा होगा। लेकिन मैरी इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि ये उसके पति की आखिरी निशानी थी। वो कहती है, पिछले हफ्ते ही तो मैं बैंक को ईएमआई भर के आई हूँ, फिर उन्होंने कैसे नोटिस भेज दिया मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। तब वहाँ जैक भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है और इस मैटर को शांत करने के लिए वो जेम्स में खुद बदल कर कहता है कि देखो हॉवर्ड, आप इस घर को खरीद नहीं सकते, मैं एक लॉयर हूँ और कानून के हिसाब से मैरी जब ईएमआई भरने के लायक नहीं रहेगी तब जाकर घर को सील किया जाएगा, वरना नहीं। तो बीच में आप क्यों आ रहे हो? और जैक के दोस्त इंटरनेट पर दोस्तों कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी निकाल लेते हैं, जो वो जैक को दे देते हैं। वही आर्टिकल वाले पेपर को वो हॉवर्ड को थमाते हुए कहता है कि देखिए इसमें सारे कानून लिखे हुए हैं, आराम से इसको पढ़ लेना। ये सुनकर हॉवर्ड को बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इसने जेम्स को पहचाना क्यों नहीं? तो वो नहीं पहचान पाता उसको, क्योंकि उससे वो 86 साल पहले मिला था और अब उसकी याद थोड़ी रहेगी उसको, इसीलिए वो गुस्से में चला जाता है। जैक और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं कि चलो सिचुएशन अभी के लिए तो हमने हैंडल कर लिया, लेकिन बाकी ईएमआई भरने के लिए उनको अच्छे खासे पैसों की जरूरत है। वो पैसे कहाँ से आएंगे इसी बात की उनको टेंशन भी होती है। इसीलिए बिली एक आइडिया लगाता है और फिर से पानी की मदद से जेम्स से बात करते हुए कहता है कि तुम जादूगर हो ना, तो पैसे छाप कर हमें दे दो, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जेम्स कहता है कि मैं एक मजिशियन हूँ, बैंक का मालिक नहीं, मैं खुद भी इन हालातों में पैसों की वजह से ही फंसा हूँ, प्लीज तुम लोग कैसे भी करके जूलिया को ढूंढ निकालो। ये सुनकर तीनों परेशान हो जाते हैं और फिर इंटरनेट पर जूलिया के बारे में कई सारी जानकारियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो काफी मेहनत करने के बाद पास ही में उनको जूलिया का घर भी मिल जाता है। तीनों जूलिया के घर के लिए निकल जाते हैं, पर वो उसके घर पहुंच पाते मराठा का क्रिएचर उनको देख लेता है और मराठा को यहाँ बुला लेता है। मराठा भी पोर्टल की मदद से उन तीनों के सामने प्रकट हो जाती है और फिर अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके तीनों से वो रेनकोट छीनने की कोशिश करती है। अब बच्चे तो पूरी ताकत लगाकर रेनकोट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, 3 बच्चे एक महान जादूगरनी का मुकाबला कैसे कर पाते। इसीलिए मराठा उनसे वो रेनकोट छीन कर हो जाती है गायब। और अब मराठा उस रेनकोट के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, पर रेनकोट के ऊपर तो जूलिया का जादू था, इसीलिए वो रेनकोट को अच्छे से चेक ही नहीं कर पाती। दूसरी तरफ जैक और बाकी जूलिया के घर पहुंच जाते हैं,
जो 80 साल होने के बाद भी दोस्तों वैसे ही सुंदर है जैसे कि पहले हुआ करती थी। तीनों को तो यकीन ही नहीं होता कि ये तो एकदम जवान लग रही है, अमर है क्या ये। जूलिया बताती, देखो मैं एक जादूगरनी हूँ और जादू की मदद से खुद की एज को स्लो या फास्ट कर सकती हूँ। ये सब कुछ मंत्रों की ताकत से होता है, लेकिन एज को स्लो कर देना और अमर की तरह रहना एक श्राप है जिससे तुम उसी एज में फंसे रहोगे और तुम्हारे सामने से बच्चे बूढ़े होकर मर जाएंगे। काफी झंझोड़ कर रखने वाली है ये जिंदगी। और हाँ, मुझे पता है कि तुम तीनों यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हें जेम्स ने भेजा होगा पक्का। मैं खुद अपनी उस गलती के लिए 86 साल से पछता रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जेम्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने हर कोशिश की कि अपने मंत्रों को वापस लेकर जेम्स को रेनकोट से आजाद कर दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उस मंत्र का साइकिल 86 साल का है। 86 साल में आज का आखिरी दिन है और इसी दिन मैं मंत्र को तोड़कर जेम्स को आजाद कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो आज आजाद नहीं हुआ तो फिर अगले 86 साल उसको इंतजार करना होगा। तीनों हैरान हो जाते हैं। वो जूलिया से कहते हैं कि यहाँ आते आते हमारे पास वो रेनकोट था, लेकिन हमने उसको खो दिया, पर आप टेंशन मत लो, हम कैसे भी करके वो रेनकोट आपके पास लेकर आ जाएंगे। तीनों अब सोचने में लगे होते हैं कि मराठा हमें कहाँ मिल सकती है। ओलिविया कहती है कि वो मेरी क्लास टीचर है, क्या पता वो स्कूल में मौजूद हो। तीनों स्कूल जाते हैं ताकि मराठा को ढूंढ पाए, लेकिन वो वहां होती नहीं। अब दूसरी तरफ जब मराठा पूरी किताबों की मदद से ये तरीका ढूंढ रही होती है कि वो कैसे जूलिया का जादू खत्म करके इस रेनकोट की अच्छे से तलाशी कर पाए, तभी दोस्तों उसकी बिल्ली रेनकोट के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से वो बिल्ली बन जाती है जेम्स। मराठा का दिमाग फिर जाता है कि एक मुसीबत कम नहीं होती कि दूसरी सर पर आ जाती है। वो जैसे बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करती है, बिल्ली जेम्स बनकर टेबल पर कूद जाती है और ये होते ही टेबल पर रखे कई सारे पोर्टल बनने वाले क्यूब कमरे में बिखर जाते हैं, जिस वजह से कमरे के अंदर बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं। एक पोर्टल तो स्कूल में खुल जाता है और किस्मत से वो बिल्ली स्कूल वाले पोर्टल में घुस जाती है। जेम्स को देखकर बाकी हैरान कि जेम्स यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन उसकी हरकत को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये तो बिल्ली है जो रेनकोट के अंदर घुसी हुई है, इसीलिए वो बिल्ली से रेनकोट ले लेते हैं। तब दोस्तों वहाँ पोर्टल बनने लग जाता है, क्योंकि मराठा यहाँ रेनकोट को लेने आ रही थी। इसीलिए जैक बिली और ओलिविया से कहता है, एक काम करो, ये रेनकोट लेकर तुम जूलिया के पास जाओ, तब तक मैं मराठा को रोकता हूँ। दोनों वहां से भाग जाते हैं और जैक मराठा को रोकने चला जाता है। मराठा स्कूल में बिल्ली को देखकर समझ जाती है कि तीनों बच्चों को रेनकोट मिल गया होगा। तब उसको सामने दोस्तों जैक दिखाई देता है, इसीलिए वो उस पर भी अपने जादू से हमला करके उसको स्टॉप कर देती है। उसके बाद उसका बैग अच्छे से चेक करती है कि शायद उसमें रेनकोट हो, लेकिन वहां वो रेनकोट नहीं होता। मराठा अब जैक से कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जल्दी से बता दो वो रेनकोट है कहाँ, वरना 2 मिनट लगेंगे तुम्हें गायब करने में। लेकिन तब भी वो नहीं बताता कि रेनकोट कहाँ रखा हुआ है। दूसरी तरफ ओलिविया और बिली दोनों जूलिया के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए जूलिया तुरंत अपने जादू की मदद से रेनकोट पर किया हुआ जादू खत्म कर देती है। ऐसा होते ही जेम्स रेनकोट के अंदर से बाहर आ जाता है। तब जूलिया उससे माफी भी मांगती है 86 साल से उसको कैद करने के लिए, लेकिन जेम्स जूलिया से कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी जो मैं लालच में आ गया। फिर वो उसको उसका ब्रोच भी वापस कर देता है। तब जाकर जूलिया खुश हो जाती है, लेकिन जेम्स को जैक कहीं दिखाई नहीं देता। तो ओलिविया और बिली उसको बताते हैं वो मराठा को रोकने गया था, हमें उसे बचाना होगा अब। दूसरी तरफ मराठा ने जैक को पिंजरे के अंदर कैद कर दिया था। जैक उससे कहता है कि आखिर तुम्हें वो रेनकोट चाहिए क्यों। तब मराठा बताती है, उस रेनकोट के अंदर जेम्स नाम का मजिशियन कैद है, उसके पास एक जादुई ब्रोच है, वही ब्रोच मुझे चाहिए ताकि उसकी मदद से मैं अमर बन पाऊं। वो ब्रोच मेरा था, लेकिन मेरी बहन जूलिया ने मुझसे वो छीन लिया और खुद अमरता हासिल कर ली। आज अगर मुझे वो ब्रोच नहीं मिला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए एक मामूली इंसान बनकर रह पाऊंगी। जैक हैरान कि मराठा और जूलिया दोनों बहनें। इसके बाद मराठा जैसे जैक पर हमला करने वाली होती है, तभी मराठा का क्रिएचर वहां पोर्टल बना देता है, जो पोर्टल सीधे खुलता है जूलिया के घर में, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि मराठा जैक की जान ले। इसलिए जैक को बचाने के खातिर वो मराठा के खिलाफ हो जाता है। पोर्टल बनते ही जूलिया मराठा के पास आ जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने आपसे ब्रोच छीन लिया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं आपको ये ब्रोच वापस देना चाहती हूँ। मराठा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जूलिया आज भी उसको अपना दुश्मन मानती होगी, लेकिन जूलिया बदल गई है, उसको उसकी गलती का एहसास हो चुका है। इसीलिए मराठा जैक को आजाद करके जूलिया को माफ कर देती है और ब्रोच मिलते ही मराठा भी जवान होकर अमर बन जाती है। दोनों बहनों की नफरत भी हो जाती है दोस्तों खत्म। नहीं नहीं, अभी मूवी खत्म नहीं हुई है। इधर हॉवर्ड मैरी के पास आकर कहता है, पिछली बार नकली लॉयर को लाकर अच्छा बेवकूफ बना लिया मुझे, लेकिन आज मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, आज तुम्हें ये घर मुझे बेचना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर जैक और बाकी सभी लोग पहुंच जाते हैं। मराठा और जूलिया कहते हैं कि हॉवर्ड, हमें पता है तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे प्लान में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हॉवर्ड कहता है, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, मैरी ने यह घर मुझे बेच दिया है। इतना कहकर वो मैरी को लिए हो जाता है गायब।
जैक को समझ नहीं आता कि आखिर ये हॉवर्ड है कौन और ये करना क्या चाहता है। तब जूलिया बताती है हॉवर्ड एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शैतानी मंत्रों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसकी मदद से वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी बनना चाहता है। ये मंत्र 100 साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हॉवर्ड ने उस मंत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी जादूगरों ने मिलकर उसे रोक दिया। लेकिन आज फिर से हॉवर्ड उस मंत्र का इस्तेमाल करना चाहता है। उस मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए 3 खास तरह की लोकेशन चाहिए होती है। उन तीनों लोकेशन के बीच की जगह पर इस मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसे जो भी 3 जगह चाहिए उन तीनों जगह पर वो जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। इसीलिए जिसकी वो जगह होगी उसे खुद अपने हाथों से हॉवर्ड को वो जगह देनी होगी या बेचनी होगी, तभी जाकर वो मंत्रों का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी कि दोस्तों समझ गए आप, इसी वजह से हॉवर्ड ने जेम्स को मजबूर किया थिएटर को बेचने के लिए, और अब मैरी के साथ भी उसने वही काम किया। 2 लोकेशन तो इनको पता थी, अब तीसरी लोकेशन इनको पता करनी थी। तब जैक कहता है कि क्या पता तीसरी लोकेशन हॉवर्ड का ऑफिस हो जहां पर वो रहता है। इसलिए जूलिया जैसे तीनों लोकेशन को मिलाती है वो तीनों सही लोकेशन होती है। अब उन्हें पता चल जाता है कि तीनों लोकेशन के बीच में हॉवर्ड उस मंत्र का इस्तेमाल करने गया होगा। तो सारे लोग उसी जगह पर जाते हैं और सच में दोस्तों हॉवर्ड और मैरी वहां पर मौजूद होते हैं। जूलिया मराठा के साथ हॉवर्ड पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हॉवर्ड की जादुई अंगूठी की मदद से किसी का जादू उस पर असर नहीं कर पाता। इसके बाद हॉवर्ड उस मंत्र को जैसे ही इस्तेमाल करता है वहां पर अजीब और जादुई जैसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। हॉवर्ड कहता है मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो अपनी मर्जी से इस धुएं के अंदर जाए। जो ऐसा करेगा मैं उसकी जो इच्छा होगी उसे पूरा कर दूंगा। ये सुनकर जेम्स तुरंत हॉवर्ड से कहता है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो हॉवर्ड उसको अपने पास बुलाता है, लेकिन जेम्स तो ट्रिक करने में माहिर था, तो वो तुरंत ही चुपके से हॉवर्ड की अंगूठी चुरा लेता है और उसे चुरा कर वो जूलिया को दे देता है। बस दोस्तों हॉवर्ड एकदम गुस्सा हो जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अंगूठी चाहते ही जूलिया और मराठा अपने जादू का इस्तेमाल करके हॉवर्ड को ही धुएं में डाल देते हैं, जिससे वो फाइनली मारा जाता है। यानी कि अगर जेम्स भी अंदर जाता तो वो पक्का मारा जाता। इसी वजह से मैरी भी बच जाती है। जैक और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि चलो शैतानी जादूगर से पीछा छूटा। सभी सोचते हैं कि 2 जादूगरनी बहनों को आपस में मिलाकर एक साथ कर दिया और जेम्स को भी 86 साल के बाद कैद से आजाद कर दिया। जैक के घर की EMI मैरी तो भरी रही थी, उसकी भी टेंशन अब खत्म हो गई, क्योंकि सील होने का नकली नोटिस तो हॉवर्ड ने बनवाया था, ना कि बैंक ने। और दोस्तों मूवी के आखिरी सीन में जैक केट की पार्टी में जाता है, जहां उसे देखकर वो बड़ी खुश होती है, क्योंकि वो उसी के आने का इंतजार कर रही थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।